हेलो दोस्तों, मैं रोहित विश्वकर्मा डीवीएन पब्लिक स्कूल से आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन यानी इंग्लिश का एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए लाया हूं। उसी पर हम चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। किसकी बात करेंगे? इंग्लिश की। सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करेंगे, जिसको हम बेसिक इंफॉर्मेशन के तौर पर जानेंगे। पहले इंग्लिश को क्या है, इंग्लिश को समझेंगे कैसे, तो हम आपको इस पर क्या बताएंगे, एकदम बेसिक एक रूट के लेवल पे हम कार्य करेंगे। ठीक है ना? तो इंग्लिश एक प्रकार की लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक प्रकार की लैंग्वेज है। सर लैंग्वेज किस तरह का लैंग्वेज? सर साउंड। क्या होगा? साउंड। जब हम साउंड को कैटेगराइज करेंगे तो हम साउंड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले को हम वावेल कहेंगे, और इसी वावेल में 5 इन्हीं वावेल की जो संख्या होती है 5 होती है। ए, ई, आई, ओ, यू। आप पूछेंगे कि इन वावेल को हम कैसे दर्शाएंगे, कैसे इंडिकेट करेंगे? तो आपको एकदम आसान तरीका यह है कि इन्हीं वावेल को हम कंठ के माध्यम से, जो गले के सहारे से क्या किया जाता है, बोला जाता है, जिन्हें हम आर्टिकल के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? आर्टिकल के रूप में, जो कंठ के माध्यम से क्या किए जाते हैं, बोले जाते हैं। ओके, कंठ के माध्यम से बोले जाते हैं। फिर इसकी हम चर्चा कॉन्सोनेंट की करते हैं। कॉन्सोनेंट बी, सी, डी, एफ ऐसे कॉन्सोनेंट होते हैं जो लिप्स के सहारे से, मुख के सहारे से, तालु के माध्यम से, ठीक है ना, जुपिटर के माध्यम से बोले जाते हैं। ठीक है ना? और इनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। हिंदी में बोले तो व्यंजन। क्या बोलेंगे? व्यंजन। फिर आगे चर्चा करते हैं इन्हीं लैंग्वेज पर। जो लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, दूसरा जो होगा वर्ड। वर्ड कैसे तैयार होता है? तो लेटर मिलकर, यानी वर्णों से मिलकर, जो वर्णों से मिलकर बना होता है, वर्णों से तैयार होता है, उसको क्या कहते हैं? जो वर्णों से मिलकर बना होता है उसको हम शब्द कहेंगे। और उन्हीं शब्द की अगर हम डिफिनेशन जानने की प्रयास करें तो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो पेन। किसकी करें? पेन। ये लेटर है, ये लेटर है, ये लेटर। और एक बात और ध्यान देना, बिन वावेल, बिन कॉन्सोनेंट का आपका शब्द तैयार नहीं होता है। बिना वावेल का, बिना कॉन्सोनेंट का आपका शब्द तैयार नहीं हो सकता है। और इसको समझने के लिए बिन वावेल, बिन स्वर का कोई भी, बिना स्वर के कोई भी शब्द नहीं बनाया जा सकता है। बिना वावेल के कोई भी शब्द बनाया नहीं जा सकता है। बात समझ में? अगर हम इसकी चर्चा करें, जैसे मैंने बात किया PEN, तो क्या होगा? एक प्यारा सा शब्द लिखा जिसकी एक मीनिंग होती है, एक यूनिट होता है। ठीक है ना? इसका अर्थ होगा पेन। पेन मीन्स कलम।
ओके। अब इन्हीं वर्ड को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। जब वर्ड को हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो हम फ्रेज की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, फ्रेज की चर्चा करेंगे। सर फ्रेज की हिंदी वाक्यांश होता है। क्या होता है, वाक्य अंश, वाक्य का एक प्रकार का अंश होता है। सर वाक्य का अंश किस तरह का, जैसे मैंने एक सेंटेंस में एक शब्द लिया और जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। सर राम एंड श्याम, राम एक शब्द है, एंड भी एक शब्द है, और श्याम भी क्या है, एक शब्द है जिसको हम वर्ड कहते हैं। सर इसकी ये जो फ्रेज दिया है इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे, यानी वाक्य का एक प्रकार का अंश। बात समझ में, ओके। तो राम एंड श्याम आपका फ्रेज हुआ। डिफिनेशन जान लेते हैं क्या होता है, इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड group of words without complete meaning, group of word without complete meaning, यानी शब्दों का ऐसा समूह होगा जो बिना कंप्लीट मीनिंग का होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। क्या हो गए, फ्रेज बोलेंगे। बात समझ में आई। तो फ्रेज इन्हीं मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग को हम क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। बात समझ में आई। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं। अब हम धीरे धीरे सेंटेंस की बात करेंगे। मेरे को फ्रेज मालूम चल गया, वर्ड मालूम चल गया, लेटर मालूम चल गया। अब हम सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंस वो होता है जिसमें कंप्लीट मीनिंग होगी। क्या होगी, कंप्लीट मीनिंग होगी। सेंटेंस वो होता है जिसमें क्या होगी, कंप्लीट मीनिंग होगी। क्या होगी, कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग होगी। इन्हीं कंप्लीट मीनिंग को हम क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। इन्हीं कंप्लीट मीनिंग को हम क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड को जब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, जैसे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड कंप्लीट कैसे हुआ, तो मैंने जैसे क्या लिखा, राम राइट्स अ लेटर। तो एक अरेंजमेंट तैयार हुआ, राम राइट्स अ लेटर। राम एक पत्र लिखता है। तो राम एक शब्द हुआ, मतलब शब्द शब्द मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब इसकी फुल डिफिनेशन हम बात करें, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों की ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले। क्या निकले, पूर्ण अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। बात समझ में आई। अब इस सेंटेंस ऑफ अरेंजमेंट को हम सिंटैक्स के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं, सिंटैक्स के रूप में जानते हैं। सिंटैक्स के रूप में क्या करेंगे, जानेंगे। अगर इसी का एक नाम और होता है कॉन्कॉर्ड, जिसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। बात समझ में आई। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं।
जो मैंने सेंटेंस की बात की तो मैंने उसमें कहा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड होगा, जिसको हम कंप्लीट मीनिंग कहते हैं। और कंप्लीट मीनिंग जैसे मैंने बोला कि ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अगर हम बात करें तो इन्हीं कंप्लीट सेंस को हम सिंटैक्स कहते हैं, जो मैंने अभी आपको रूबरू कहा। ठीक है ना, और आगे चलते हैं। अब इन्हीं सेंटेंस और अरेंजमेंट को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। सर इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम शब्द भेद कहते हैं। क्या बोलेंगे? शब्द भेद। सर इस शब्द भेद को थोड़ा सा हम डिटेल में लिख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे नाउन, दूसरे की हम बात करेंगे प्रोनाउन, तीसरे की हम बात करेंगे वर्ब, चौथे की बात करेंगे एडजेक्टिव, पांचवे की बात करेंगे एडवर्ब, छठे की बात करेंगे प्रीपोजिशन, सातवें की बात करेंगे कंजंक्शन, और आठवें की बात हम करेंगे इंटरजेक्शन। ये 8 प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें हम सेंटेंस ऑफ अरेंजमेंट में हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, शब्द भेद में हम पढ़ते हैं, और इन्हीं शब्द भेद को हम डिटेल से नाउन की क्लास में पढ़ाएंगे। बात समझ में आई? सर नाउन को हम बात करें तो इसे नेमिंग वर्ड, छोटी छोटी डिफिनेशन जान लेते हैं। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड या अथवा एनी नेम इज अ नाउन। ठीक है ना। दूसरा रिप्लेसेस अ नाउन, रिप्लेसेस अ नाउन, रिप्लेसेस अ नाउन। जो संज्ञा के स्थान पे क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है ना। दूसरी बात करेंगे, इसमें हम एक्शन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्शन। क्या पढ़ेंगे? एक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे क्वालिटीज, नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन की हम क्वालिटियों को पढ़ेंगे। इनकी क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। इसमें हम चर्चा करेंगे क्वालिटीज ऑफ वर्ब, क्वालिटीज वर्ब, यानी हम क्वालिटी किसकी चर्चा करेंगे? वर्ब की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? एडवर्ब की जो क्वालिटीज होंगी हम उसकी चर्चा करेंगे। तीसरे की हम बात करें, छठे की बात करें, इसको हम पढ़ेंगे कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड। इसकी हम बात करें कंजंक्शन की, कंजंक्शन की हम बात करें, प्रीपोजिशन की हम बात करें तो प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेट्स करता है। क्या करता है? रिलेट्स करता है। रिलेटिंग वर्ड क्या करता है? रिलेटिंग वर्ड को क्या करता है? रिलेट्स करता है। प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेटिंग वर्ड मतलब रिलेट्स करता है किनको? शब्दों को। शब्दों को रिलेट करने वाला प्रीपोजिशन होता है। हम कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन की बात करें तो हम किसको कहते हैं? कनेक्टिंग वर्ड, जिसे कनेक्ट करता है, मतलब एक दूसरे को जिसे कनेक्ट करता है उसे कनेक्टिंग वर्ड कहा जाता है। अगर हम इंटरजेक्शन की छोटी सी डिफिनेशन की बात करें, सडन इल
sudden feeling expressing word, sudden feeling expressing word, सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, सडन फील एक्सप्रेसिंग वर्ड को हम इंटरजेक्शन बोलेंगे। और सबसे पहले अगर इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम जब हम विभाजित करेंगे नाउन को, तो नाउन को भी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन की चर्चा करेंगे, नाउन की डिस्कस करेंगे अगले क्लास पर। ओके, बाय।